सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको इस तरह एकत्रित किया है। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आइए मिलकर हम उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की तारीफ करें। वो परमेश्वर महान है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ प्रभु के वचन में से हम कुछ बातें सुनेंगे। भजन संहिता निकालेंगे हम, भजन संहिता साम 95। इस भजन को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। ध्यान से सुने, आप सब लोग निकाल सकते हैं। 95, भजन 95, 95 इस भजन को निकालें। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग निकाल चुके हैं। अपनी बाइबल की तरफ ध्यान दें, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की बेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। प्रभु इस भजन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन को हम उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। हमने पढ़ा है, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हम उसके उपकारों को याद करें, उसकी भलाइयों को याद करें। जितने भी उपकार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, उन पलों को याद करें, उन उपकारों को याद करें। हर सिचुएशन में उस परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला। हर हालात में वो हमारे संग रहा। उस परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। उस परमेश्वर की महिमा करें। मैं चाहूंगा हम सब लोग अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें। हम सब लोग अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस जीवन के लिए।
उसकी महिमा करें। मैं चाहूंगा कुछ समय हम अपना मुख खोलें और कुछ समय परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के नाम की महिमा करना, प्रार्थना करना शुरू करें, आराधना करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे परमेश्वर तेरी इच्छा हम सबके जीवन में, हम सबके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। तू बड़े और हम घटें, तू बड़े और हम घटें। प्रभु, हम कुछ समय आपकी महिमा, आपकी आराधना करना चाहते हैं और हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारा गाना, हमारा बजाना तेरी महिमा के लिए हो। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग कुछ समय में जुड़ेंगे, इन सबको भी अपनी आशीषों से भर दे। आज की ये सभा, आज की ये आशीष तेरे सब लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए बरकत का कारण बन जाए। आज की आराधना के द्वारा लोग बरकत पाए, आज के वचन के द्वारा लोग बरकत पाए, आज की हर सेवा के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, जलाल हम यीशु नाम को देते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। इसी विश्वास के साथ ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आइए कुछ समय मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। अब मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना में गा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आराधना करेंगे, समर्पण में जाएंगे, मैं चाहूंगा कि उन उपकारों को याद करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। उन पलों को याद करें कि परमेश्वर ने हर पल मुझे और आपको संभाला है। तो आइए उस परमेश्वर की महिमा करें, आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। इस गीत को गाकर हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, we worship you. Thank you Jesus. Lord, we worship you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है बचाया, मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद,
Lord, we worship you. Lord, we worship you. We praise you, Master. Thank you, Jesus. महिमा दें उसको, उसकी आराधना करें, उसके उपकारों को याद करें। जिसने अब तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। वो हमेशा संभालेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझको बचाया, मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। तेरे नाम की स्तुति करते हैं। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। नया जीवन देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि धन्यवाद दें उस परमेश्वर को, और समर्पण करें, और ज्यादा उसे समर्पण करें। थैंक यू जीसस। उसने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ। थैंक यू मास्टर। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया,
अनुभव करें, उसकी हजूरी को अनुभव करें और उस परमेश्वर की आराधना करें। सब चीजों का हल उसकी हुजूरी में है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 कुछ समय उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें। राजाओं के राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभुओं के प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम कुछ समय और आपकी आराधना करना चाहते हैं। हमारी मदद कर प्रभु, हमारी मदद कर कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकें। हे परमेश्वर, सब बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आइए कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। मैं चाहूंगा ताली बजाते हुए, नाचते हुए, आनंद के साथ, खुशी के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, हर हालात में, हर सिचुएशन में परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप जिन भी हालातों में हैं, तो आप सबसे कहना चाहूंगा कि उन हालातों में परमेश्वर आपके साथ है। तो परमेश्वर की आराधना करें, सब ठीक हो जाएगा। हालातों को वो बदल देगा, परिस्थितियां वो चेंज कर देगा। आनंद कीजिए, आराधना कीजिए, चिंता छोड़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु सब जानता है। हालेलुया। प्रभु तुझे महिमा, तुझे सारा आदर। ताली बजाते हुए आनंद के साथ
जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। आनंद के साथ ताली बजाते हुए, जीत हमारी है, यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया, जीत हम जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हमारी है। हालेलुया। गीतकार कहता है, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, आत्मिक हथियारों को वो बोलता अपने साथ लेकर चलेंगे। उन हथियारों को देकर शैतान को, दुश्मन को भागना पड़ेगा। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है उसका इस्तेमाल करें। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा, तू कितना महान है, तू कितना भला है। युद्ध यहोवा का है, तो इसलिए ये कंफर्म है कि जीत उसके लोगों की है। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जानी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे।
नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। हालेलुया। जिनकी ओर परमेश्वर है उनका बल बहुत ऊंचा है। हालेलुया। तूफानों से, लहरों से वो नहीं डरेंगे क्योंकि परमेश्वर उनकी ताकत है। तो आइए उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। हमारा बल परमेश्वर है। आराधना करें क्योंकि हमारी ओर परमेश्वर है। आनंद के साथ We worship you, Jesus. ਉੱਚਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਊਦ ਸੀ। ਉੱਚਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਊਦ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਯਹੋਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਯਹੋਵਾ। ਉਹਦਾ ਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। मेरा पाक यहोवा, मेरा पाक यहोवा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ।
दी जिंदगी च आए कई तूफान से, यूसुफ दी जिंदगी च आए कई तूफान से, पर ओदी जान दा यहोवा निगहबान से, पर ओदी जान दा यहोवा निगहबान से। ओने मन्नी ना सी हार खुदा रेआ ओदे नाल, ओने मन्नी ना सी हार खुदा रेआ ओदे नाल। ऐसा पाक यहोवा, ऐसा पाक यहोवा, ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दा बल है यहोवा। ओन तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे, ओन तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे। ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। वो वफादार परमेश्वर है, विश्वासियों के परमेश्वर, वफादार परमेश्वर हर सिचुएशन में। मां ते बाप नालों वध वफादार है, मां ते बाप नालों वध वफादार है, ओदी वफादारी वाली हद ना शुमार है, ओदी वफादारी वाली हद ना शुमार है। अग पानिया च आके भी ओ रखदा बचा के, अग पानिया च आके भी ओ रखदा बचा के। मेरा पाक यहोवा, मेरा पाक यहोवा, ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, जिन्ना दे बल है यहोवा, जिन्ना दे बल है यहोवा। ओन तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे, ओन तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे। ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, जिन्ना दे बल है यहोवा, जिन्ना दे बल है यहोवा। आइए जोरदार ताली बजाकर हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु के वचनों के लिए अपने आप को तैयार करें। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर हमसे बात कर, प्रभु हमसे बात कर।
प्रभु हमसे बात कर। खुदा का वचन जब हमारे पास पहुंचे, उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करें, उस वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से बोलें, प्रभु आप मुझसे बात करें, मुझसे बात करें परमेश्वर। हमने उस परमेश्वर की आराधना की, हमने गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा की। अब समय है कि हम उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमसे बोले। प्रभु का वचन कहता है कि वे अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और वे जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं उसमें से बाहर निकालता है। आने वाली तबाही से परमेश्वर बचाता है। तो प्रभु के वचन के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु जी, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। तो अपने वचन से हमसे बोल और बात कर। तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन बोलता है। आज जब तेरे लोग तेरे वचन को सुनते हैं, इस वचन के द्वारा तेरे लोगों में नया बल, नई हिम्मत, नया हियाव आ जाए। कई चीजों में बदलाव आ जाए। पवित्र आत्मा, तेरा समय है, हमसे बोल और बात कर। सब कुछ आपके हाथों में है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, 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 आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद कि एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको प्रभु के वचन में से सीखने के लिए एकत्रित किया। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आपने बरकत पाई है, आशीष मिली है आपको। ये मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है। तो मैं ये भी विश्वास करता हूं कि जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो प्रभु इस वचन से भी आपसे बात करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की वाणी के लिए। और आप सबसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को, इस लिंक को किसी और के साथ शेयर नहीं किया, साझा नहीं किया, तो आप दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, किसी न किसी के पास आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी सुने और परमेश्वर से बरकत को पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। जब आज आपने आज की वीडियो का, आज की आराधना का लिंक जब आपने ओपन किया होगा तो आपको एक टाइटल दिखा होगा, विषय दिखा होगा, वचन का टाइटल, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उस पर ध्यान दें। फोकस ऑन व्हाट यू हैव।
जो आपके पास है उसके ऊपर ध्यान दें। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे पास है, कई बार हम उन चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, उन बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, हम नहीं ध्यान देते। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं होता हम वहां ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहूंगा, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहूंगा और आपसे कहना चाहूंगा, जो आपके पास है उसकी ओर फोकस करें, उसकी ओर ध्यान दें। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको जो भी दिया है सबसे अच्छा दिया है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको जो भी दिया है सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट दिया है। तो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है उसकी ओर ध्यान दें, उसकी ओर ध्यान दें। हम बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत सी बातों की तरफ, लेकिन हम परमेश्वर की बातों की तरफ, या परमेश्वर जो बोलना चाहता है, या परमेश्वर जो करना चाहता है, या परमेश्वर जो अपनी महिमा को हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता, हम कई बार उन बातों की ओर हम ध्यान नहीं लगा पाते, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, या हम उनको समझ नहीं पाते। आज वचन को ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। प्रभु आपसे कहना चाहता है कि जो मैंने आपको दिया है ना, वो काफी है। बड़ी सोच समझ कर दिया है मैंने तुझे, मेरी बेटी, मेरे बेटे। परमेश्वर आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो भी मैंने आपको दिया है बड़ी सोच समझ कर दिया है, उसकी तरफ ध्यान दे, उसकी ओर फोकस कर। इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियों से ऊपर उठ और जो मैंने तुझे दिया है उसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि उसमें चमत्कार है। हालेलुया। चमत्कार कहीं और नहीं है, चमत्कार जो कुछ आपके पास है ना, उसी में ही चमत्कार है, उसी में ही बरकत है, उसी में ही सब कुछ है। और आपसे कहना चाहूंगा, उसकी तरफ ध्यान दें। परमेश्वर ने जो आपको दिया हुआ है ना, उसकी तरफ ध्यान दें। कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है ना, वो कम दिया है। प्रभु तूने मेरे दोस्त को ज्यादा दिया है, तूने उस व्यक्ति को ज्यादा दिया है, तूने मेरे भाई को ज्यादा दिया है, जितने भी लोग हैं सबको ज्यादा दिया है। लेकिन परमेश्वर, मेरे पास काफी नहीं है, मेरे पास, हम उस जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है ना, कई बार हम उसमें हम संतुष्ट नहीं होते, हम उससे खुश नहीं होते। लेकिन आपसे कहूं, प्रभु ने दिया है ना, उसमें चमत्कार है। खुदा ने कुछ तो सोचा होगा। एक को प्रभु ने 5 दिए, एक को प्रभु ने 2 दिए, एक को प्रभु ने 1 दिया। सबको प्रभु ने दिया, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप पहचाने परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, और जो आपको दिया है उसका इस्तेमाल करें। जो आपको मिला है उसकी ओर ध्यान दें, उसमें चमत्कार है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी है, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था कि ये वचन आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग जो उनके पास है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत से लोग जो खुदा ने उन्हें दिया है उसको इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोग परमेश्वर की आशीषों को, जो परमेश्वर ने दी है, उन आशीषों से संतुष्ट नहीं है। तो आपसे कहना चाहूंगा, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। प्रभु ने कुछ दिया है। मैं चाहूंगा मेरे साथ वचन पढ़िए।
निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब 4 अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। निर्गमन अध्याय 4 उसका पहले 1। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। प्रभु को महिमा मिले। इस वचन से आप अच्छे से वाकिफ होंगे, आपने काफी बार पढ़ा होगा। यहां पर मूसा को परमेश्वर दर्शन देता है। आप इसकी बैकग्राउंड को जानते हैं। खुदा मूसा को दर्शन देता है, और जब प्रभु दर्शन देता है तो उसको परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, इजरायली जो मिस्र की गुलामी में थे, उनको वहां से छुड़ाने के लिए प्रभु ने मूसा को चुना, ताकि मूसा वहां जाकर फिरौन के सामने, मिस्र के राजा के सामने खड़ा होकर उनको यह कह सके कि खुदा के लोगों को, यहोवा के लोगों को जाने दो। तो मूसा फिरौन के सामने जाने से पहले परमेश्वर से क्या कहता है? मूसा ने परमेश्वर से कहा, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मतलब खुदा ने उसे जाने के लिए बोला, और मूसा खुदा को उत्तर देता है, खुदा से कहता है कि प्रभु, वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना वे मेरी सुनेंगे, वरन वो ये कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने तुझे दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने तुझे चुना नहीं है, परमेश्वर ने तुझे बुलाया नहीं है। यहां पर मूसा परमेश्वर के साथ सवाल करता है, परमेश्वर से कहता है, प्रभु वो नहीं सुनेंगे, वो कुछ नहीं सुनेंगे मेरी, बल्कि वो उल्टा कहेंगे कि खुदा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। ऐसे में करूं तो करूं क्या? यहां पर देखिए, परमेश्वर ने उल्टा उससे सवाल पूछ लिया। मूसा को प्रभु ने क्या कहा? तू ये छोड़, वो क्या कहेंगे। कल्पना करके देखिए, खुदा की और मूसा की बात चल रही है। मूसा बोल रहा है कि परमेश्वर, वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग मेरी मानेंगे नहीं। कैसे वो विश्वास करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। खुदा और मूसा के बीच में वार्तालाप चल रहा है, बातचीत चल रही है। ऐसे में परमेश्वर मूसा से एक और सवाल पूछता है। मूसा ने तो यह पूछा था ना कि प्रभु मेरा विश्वास नहीं करेंगे, इसका सलूशन क्या है? तो मूसा को खुदा कहता है, तेरे पास क्या है? तेरे हाथ में क्या है? तेरे पास कुछ है? तेरे हाथ में कुछ है? मैंने तुझे कुछ दिया हुआ है, तेरे पास चमत्कार है, तेरे हाथ में परमेश्वर ने कुछ दिया हुआ है, तेरे हाथ में कुछ है। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, प्रभु मेरे हाथ में लाठी है। तो खुदा का कहने का मतलब, तेरे सवाल का जवाब तेरे ही पास है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से सुनिएगा। खुदा ने मूसा को क्या कहा? तेरे सवाल का जवाब तेरे पास है, तेरे हाथ में सब कुछ है, तेरे हाथ में मैंने चमत्कार दिया है, तेरे हाथ में मैंने सामर्थ दी है, तुझे मैंने अधिकार दिया हुआ है, तुझे मैंने सामर्थ दी हुई है। उस सामर्थ को लेकर, उस अधिकार को लेकर, या जो मैंने तुझे दिया हुआ है, उस सामर्थ को लेकर तू फिरौन के सामने चला जा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा पहले अपनी सामर्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था,
मूसा अपनी लाठी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मूसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो मेरे पास इसमें क्या है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू फिरौन की तरफ ध्यान मत दे, फिरौन कितना सामर्थ्य है उसकी तरफ ध्यान मत दे, फिरौन के पास कितनी सेना है उसकी तरफ ध्यान मत दे, फिरौन कितना ताकतवर है उसकी तरफ ध्यान ना दे। तू ये ध्यान दे तेरे पास क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी यही तो प्रॉब्लम है, मेरी और आपकी यही तो प्रॉब्लम है। हमारे सामने जो मुश्किल होती है ना, जो पहाड़ होता है, जो आंधी होती है, हमारा ध्यान जो है ना उसकी तरफ ज्यादा जाता है, आंधियों की तरफ, समस्याओं की तरफ, पहाड़ों की तरफ, शैतान की ताकतों की तरफ। और हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु कैसे ये सारी चीजें कैसे दूर होगी, मैं इनका सामना कैसे करूंगा, इन परिस्थितियों से बाहर कैसे आऊंगा, कैसे। मूसा ने भी तो यही बोला, प्रभु कैसे, तू मुझे भेज तो रहा है सामना करने के लिए, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए फिरौन के सामने, प्रभु तू मुझे भेज तो रहा है, लेकिन क्या बोलूंगा वहां जाकर, नहीं सुनेंगे वो, नहीं मानेंगे वो। तो परमेश्वर ने कहा जो तेरे पास है ना उसकी तरफ फोकस कर, जो तेरे अंदर है ना, जो तेरे हाथ में है ना उसकी तरफ फोकस कर। वो काफी है जयवंत होने के लिए, वो काफी है फिरौन के सामने चमत्कार दिखाने के लिए, वो काफी है परिस्थितियों के ऊपर ओवरकम करने के लिए, वो काफी है शैतान की ताकतों को भगाने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने आपको कुछ दिया हुआ है, प्रभु ने मुझे कुछ दिया हुआ है, प्रभु ने हम सबको कुछ दिया हुआ है। परिस्थितियों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, हालातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, बल्कि उन हालातों का सामना करने के लिए परमेश्वर ने जो आपके हाथ में दिया है, जो आपके अंदर दिया है, जो सामर्थ प्रभु ने आपको बख्शी है, जो वरदान परमेश्वर ने आपको बख्शे हैं, जो ताकत परमेश्वर ने आपको बख्शी है, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको बख्शा है, उसका इस्तेमाल कीजिए और उन ताकतों का सामना कीजिए। हालेलुया। ध्यान तो दे, अब फोकस तो करें कि आपके पास है क्या। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बहुत ज्यादा हो सकता है और थोड़ा भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन चमत्कार उसमें छिपा हुआ है। आपकी बरकत, परमेश्वर ने चमत्कार को, हालेलुया, आपके पास प्रभु ने कुछ दिया हुआ है, कुछ रखा हुआ है। बाइबल इस प्रकार कहती है, इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम सामर्थ को रखा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7 वचन में इस तरह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में अपनी असीम सामर्थ को रखा हुआ है। हालेलुया। असीम सामर्थ जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसी सामर्थ को परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर रखा हुआ है। जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं उनके अंदर परमेश्वर ने असीम सामर्थ को रखा हुआ है। ये मिट्टी के बर्तन में, इस मिट्टी के बर्तन में प्रभु ने कुछ ऐसा रखा हुआ है जो शैतान की ताकतों को हरा सकता है, जो परिस्थितियों को बदल सकता है, जो तूफानों को शांत कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे अंदर है ना, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। शैतान इतना चालाक है, इतना चालाक है कि हमारी सामर्थ को हमें वो पहचानने ही नहीं देता। हमेशा वो हमें कमजोर फील करवाता है, हमेशा वो कहता है तू कमजोर है। शैतान हमेशा कहता है तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी,
शैतान हमेशा कहता है तेरी परिस्थितियां बदली नहीं जाएगी, नहीं बदलेगी, तेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। हमेशा शैतान हमें कमजोर फील करवाता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा यह कहता है तेरे पास मैंने कुछ दिया हुआ है, तेरे अंदर मैंने कुछ रखा हुआ है, तुझे मैंने अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। इसका सामना कर, इसका सामना कर। शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। खुदा का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो कैसे भागेगा शैतान? कैसे भागेगा? कैसे हम जयवंत होंगे? कैसे परिस्थितियां बदलेगी? परिस्थितियों को बदलने के लिए, हालातों को बदलने के लिए, शैतान की ताकतों के ऊपर जयवंत होने के लिए, उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यह पहचानना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे अंदर क्या है, खुदा ने मुझे क्या दिया हुआ है। अगर एक तोड़ा है ना, वो ही काफी है। हालेलुया। एक तोड़े को दबाइए मत। 5 रोटी 2 मछलियां काफी है चमत्कार के लिए। जो भी आपको दिया हुआ है ना परमेश्वर ने, जो भी आपके हाथ में है ना, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है ना, उसमें ही सब कुछ है। मूसा बोलता है परमेश्वर वो नहीं मानेंगे, वो कैसे विश्वास करेंगे कि प्रभु तूने मुझे दर्शन दिया है? वो नहीं मानेंगे। प्रभु ने उसे सवाल पूछ लिया कि तेरे पास क्या है? जो तेरे पास है ना, वही उसका जवाब है। जो तेरे पास है ना, उसी में चमत्कार है। जो तेरे पास लाठी दी है ना, उस लाठी को मैंने सामर्थ में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सालों से मूसा उस लाठी का इस्तेमाल कर रहा है, कई समय से उस लाठी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, जैसे ही परमेश्वर ने उसे चुना, प्रभु ने जो कुछ मूसा के पास था उसको सामर्थ में तब्दील कर दिया, उसको अभिषेक में तब्दील कर दिया। उसके अंदर प्रभु ने अपने अभिषेक को उंडेल दिया, उसके अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उंडेल दिया। तो परमेश्वर उसे बोला अब जो तेरे पास है ना, अब वो साधारण नहीं है, अब वो मामूली नहीं है, अब उसको ऐसा वैसा मत समझना। अब उसमें मैंने अभिषेक भर दिया है, अब उसको मैंने मसा कर दिया है, अब उसको मैंने हालेलुया अपनी सामर्थ से उसको भर दिया है। अब इसका इस्तेमाल करना सीख ले। यानी खुदा उसको कहना चाहता था कि हे मेरे दास, जो तेरे पास है ना उसकी तरफ ध्यान दे, जो तेरे पास है ना उसकी तरफ फोकस लगा। हालेलुया। अगर तू सामर्थ को समझ लेगा जो तेरे पास है, अगर तू ताकत को समझ लेगा जो तेरे पास है, तो हे मूसा, फिरौन तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। उसकी सामर्थ, उसकी फौजें, उसकी हालेलुया सारी ताकतें मिलकर भी हे मूसा तेरा सामना नहीं कर पाएगी। बस तुझे एक ही बात समझनी है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। हालेलुया। आज सुबह समझिए, प्रभु मुझे और आपको कुछ कहना चाहता है। प्रभु मुझे और आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हैं, प्रभु की उपस्थिति से प्यार करने वाले हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले हैं, तो सुनिए, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है जो आपके पास है ना उसकी ओर फोकस करें। उसके द्वारा चमत्कार है, उसको इस्तेमाल कीजिए। चमत्कार परमेश्वर, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय जांचें अपने आप को कि प्रभु ने आपको क्या दिया हुआ है, प्रभु ने आपको क्या दिया हुआ है, प्रभु ने आपको क्या दिया हुआ है। जो अधिकार आपके पास है ना, उस अधिकार को पहचानिए। प्रभु ने कलीसिया को, प्रभु ने खुदा के लोगों को बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। अरे ध्यान दें, आपके पास क्या है।
रोने और पीटने का समय नहीं है। ये वो समय है जो खुदा ने आपको दिया हुआ है, उसको पहचानने का और इस्तेमाल करने का। इस्तेमाल करने का। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो भी तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, जो भी वरदान आपको परमेश्वर ने दिया है, जो भी गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको पहचानिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसा परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर रखा हुआ है जिसे उसे पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा ने मुझे और आपको एक सहायक दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, जिसे हम कई बार समझ नहीं पाते। मूसा को दर्शन मिला, हालेलुया, जलती हुई झाड़ी में उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा, परमेश्वर से बातें की और प्रभु ने उसको अपने अभिषेक से भर दिया, अभिषेक से भर दिया, उसको सामर्थी बना दिया, उसको ऐसा बना दिया, अब तू सेवा के लिए तैयार है, अब तू सेवा के लिए तैयार है। लाठी को प्रभु ने चमत्कार में तब्दील कर दिया, लाठी को परमेश्वर ने हथियार के रूप में तब्दील कर दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया हुआ है, सहायक। कुछ तो परमेश्वर ने आपको दिया है। समझिए, आपके पास जो ताकत है ना, उसको समझिए, उसकी ओर ध्यान दीजिए, उसकी ओर फोकस कीजिए। हालेलुया। मैंने कहा शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। वो हमारा ध्यान जो है ना भटका देता है। जो हमारे पास है ना, उसको वो हमें समझने ही नहीं देता, नहीं समझने देता। लेकिन आज परमेश्वर की वाणी है, आपके पास जो है ना उसको समझिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मैं एक और वचन की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 वचन से 13 वचन तक। कोई भी पढ़ दीजिए, 7 से 13 तक। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। इस वचन को जो पढ़ा है आपने, मैं विश्वास करता हूं कि अच्छे से सुना है। यहां पर फिलदिल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर का संदेश
पहुंचता है। उस संदेश में आपने बहुत सी बातें देखी होगी, लेकिन जब आप उसके 8 वचन की तरफ ध्यान देंगे, उसमें इस तरह लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचनों का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। इस कलीसिया की तारीफ देखिए। इस कलीसिया को परमेश्वर कहता है, हे कलीसिया, हे फिलदिफिया की कलीसिया, तेरे पास सामर्थ जो थी वो थोड़ी सी थी, थोड़ी सी थी, लेकिन फिर भी तूने मेरे वचन का इनकार नहीं किया, तूने मेरे वचन का पालन किया। सामर्थ थोड़ी हो या ज्यादा हो, खुदा के लोगों ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। इस कलीसिया की परमेश्वर खुद तारीफ करता है कि इस कलीसिया के पास जो मैंने दिया, इनका ध्यान उस पर था। इस कलीसिया ने परमेश्वर के दिए हुए की ओर फोकस लगा के रखा। जो परमेश्वर ने दिया था उसमें यह कलीसिया वफादार रही। जो परमेश्वर ने दिया था उसको इस कलीसिया ने इस्तेमाल किया। जो परमेश्वर ने इनके अंदर रखा था वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ। प्रभु ने कहा, तेरी सामर्थ तो थोड़ी थी, जो तेरे पास था ना थोड़ा था, लेकिन प्रभु कहता है तूने इस्तेमाल किया है उसका, तूने उसका इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। तूने उस सामर्थ का इस्तेमाल किया है, तब उसका रिजल्ट देखिए। थोड़ी सामर्थ है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन जब इस्तेमाल किया तो परमेश्वर आगे पता क्या कहता है। अब उसका रिवार्ड देखिए, इनाम देखिए। प्रभु कहता, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। हालेलुया। थोड़ी सामर्थ रखने वाली कलीसिया, तूने मेरी सामर्थ की ओर फोकस लगाया, तूने उसकी ओर ध्यान दिया। जो मैंने थोड़ा सा दिया हुआ था ना, तूने उसको इस्तेमाल किया, उसकी तरफ ध्यान दिया। अब उस थोड़े के द्वारा भी परमेश्वर यह कहता है, मैं शैतान की सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है, प्रभु कितना महान है। प्रभु कहता है तेरे पास थोड़ा सा तो है, लेकिन इस सामर्थ के द्वारा मैं क्या करूंगा, शैतान की सभा वालों को, शैतान के जो काम है, जो शैतान के जितने भी हालेलुया भरमाने वाले हैं, उन सबको मैं तेरे वश में कर दूंगा। वश में यानी अब उन पर तेरा अधिकार होगा, अब उनको तेरी सुननी पड़ेगी। अब तूने डांटेगा उस थोड़ी सी सामर्थ के साथ भी, उस थोड़े से अभिषेक के साथ भी, जब तूने डांटेगा, जब तू उनका सामना करेगा, तो हे सुन फिलदिफिया की कलीसिया, सुन, उनको तेरे सामने से भागना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मैंने तेरे वश में कर दिया है, वश में कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे परमेश्वर क्या कहता है, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा
कि आकर तेरे पैरों में गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। प्रभु महान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तेरा ध्यान जो तेरे पास है उस पर अगर रहेगा तो मैं सब लोगों को तेरे वश में कर दूंगा। सब लोगों को, शैतान की ताकतों को, शैतान की सभा वालों को, और जो लोग झूठ बोलते हैं उन सब को भी मैं तेरे वश में कर दूंगा। वो सब तेरे पैरों में गिरेंगे। या खुदा का कहने का मतलब वो सब तेरी सुनेंगे। तू जो बोलेगा वो सुनेंगे, क्योंकि तूने क्या किया है, मेरी सामर्थ को समझा है। तूने क्या किया है, जो मैंने तुझे दिया था उसको इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज सुबह मैं कहना क्या चाहता हूं, प्रभु ने मुझे और आपको कुछ दिया हुआ है। मूसा को परमेश्वर ने समझाया कि तेरे पास ही मैंने कुछ दिया हुआ है, तेरी लाठी में ही सामर्थ है। इस फिलदिफिया की कलीसिया को खुदा ने समझाया, सामर्थ थोड़ी सी थी, थोड़ी तो है। वचन का पालन किया, वचन को माना, वचन के अनुसार जीवन जिया। तो प्रभु ने कहा, अब शैतान की सभा वालों को मैं तेरे वश में कर दूंगा। सब चीजें तेरे वश में है। यानी जो कुछ भी खुदा ने मुझे और आपको दिया है, अगर हम उसको पहचान लेंगे, अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ होगा, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और सारी चीजों को परमेश्वर बदल देगा। तो सुबह पहचानिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया हुआ है। सुबह समझिए कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या रखा हुआ है। सुबह समझिए कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है। आज मुझे और आपको खुदा कहना चाहता है, अपने आप को पहचान। तुझे खुदा ने चुना है, तुझे खुदा ने असीम सामर्थ्य दी है, तुझे खुदा ने वरदानों से भरा है, उसका इस्तेमाल कर। खुदा का वचन इस तरह कहता है, जो हमारे अंदर है ना, वो बाहर वाले से बड़ा है। हालेलुया। फिर पौलुस खुदा का दास इस तरह कहता है, मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी उसके कहने का मतलब, जो परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है ना, वो मेरे लिए काफी है और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आप जितने भी नबियों को देखिए, प्रभु के दासों को देखिए, उनको खुदा ने जो दिया ना, उन्होंने उसकी ओर फोकस किया, उसकी ओर ध्यान दिया और उसका इस्तेमाल किया। जब उन्होंने इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उनको जयवंत किया, प्रभु ने उन्हें जीत दिलाई, प्रभु ने उन्हें परिस्थितियों के ऊपर जयवंत कर दिया। आज आपके पास क्या है वो पहचाने। आपके पास क्या है। हालेलुया। समझे उसको कि प्रभु ने आपको क्या दिया हुआ है, उसको पहचानिए। अपने अधिकार को पहचानिए, अपने अधिकार को पहचानिए। शैतान कौन है जो हम खुदा के लोगों के सामने टिक सकता है। खुदा का वचन कहता है, जिनकी और परमेश्वर, उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता, उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो आप पहचानिए कि आपके अंदर क्या है, आपको खुदा ने क्या दिया हुआ है। उन वरदानों का, उस परमेश्वर की सामर्थ का, उस खुदा की ताकत का इस्तेमाल कीजिए। और जो श्राप हैं, जो बंधन है, हालेलुया, जो बंद दरवाजे हैं, जो शैतान की ताकतें, जो शेर की नाई मुंह फाड़े हुए सामने खड़ी है, उनका सामना कीजिए और जो आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिए। शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा।
शैतान भाग जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी, हालात सही हो जाएंगे। बस समझना पड़ेगा कि है क्या मेरे पास। फिलदिफिया की कलीसिया को प्रभु ने समझाया कि तेरे पास जो है वो काफी है, वो काफी है। फिर खुदा ने उसे यह भी कहा, जब आप आगे पढ़ते हैं 11 वचन में, प्रभु ने उस कलीसिया से कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु से क्या समझा रहा है? जो कुछ तेरे पास है ना उसको थामे रहे, कोई छीन ना ले। यानी खुदा कहना क्या चाहता, तुझे ना मैंने कुछ दिया हुआ है, हालेलुया, उसकी रखवाली कर, उसको इस्तेमाल कर। तेरे पास सब कुछ है। समझे आज आपके पास क्या है, उसको पहचानिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसकी रखवाली कीजिए। हालेलुया। क्या करना है? प्रभु ने जो मुझे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, उसको पहचानना है, उसकी तरफ ध्यान देना है कि क्या है। अपनी ताकत को पहचानिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको थामे रखिए, तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। फोकस लगाए, आपके पास क्या है। मूसा ये चीज समझ गया। पहले उसका ध्यान कहां था? फिरौन नहीं सुनेगा, फिरौन नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, सिर्फ इन चीजों की तरफ ध्यान जा रहा था। लेकिन जैसे प्रभु ने कहा ना, तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है, जब उसने समझा, प्रभु ने उसे कहा जमीन पे डाल, जमीन पे डाला तो वो लाठी क्या बन गई? वो सांप बन गई। फिर मूसा डर गया कि ये क्या हो गया। फिर प्रभु ने कहा कि उसकी पूंछ पकड़ ले, सांप की पूंछ पकड़ ले। जैसे उसने पूंछ को पकड़ा, वो फिर से लाठी बन गई। तो मूसा पहचान गया, अब ये जो मेरे पास है ना, इसको प्रभु ने सामर्थ में तब्दील कर दिया। आपके पास भी कुछ ऐसा ही है। जो भी प्रभु ने दिया है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर हर परिस्थिति के ऊपर आपको जयवंत करेगा। प्रभु हर परिस्थिति के ऊपर आपको जय देगा। तो आप सबसे गुजारिश करता हूं, पहचानिए आपके अंदर क्या है, अंदर क्या है। आपके अंदर जो है ना, उसको पहचानिए। आज रोने पीटने का समय नहीं है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया, प्रभु मेरे सामने ये तूफान आ गया, प्रभु मेरे सामने ये आंधी आ गई, प्रभु मैं इस बीच में घिरा हुआ हूं, प्रभु मैं कैसे बाहर निकलूं, प्रभु इसका सामना कैसे करूं। प्रभु कहता है तेरे पास है कुछ, तुझे अभिषेक दिया है, तुझे मैंने पाकरू दिया है, तुझे मैंने वरदानों से भरा है, तुझे मैंने अधिकार दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल कर। परिस्थितियों को डांट, परिस्थितियों को डांट, इस्तेमाल कर, अधिकार का इस्तेमाल कर। जो तेरे पास है उसकी तरफ ध्यान दे और इस्तेमाल कर, परिस्थितियां बदल जाएगी। तो आज सुबह पहचाने कि आपके पास क्या है, आपको प्रभु ने क्या दिया हुआ है। अगर आप ये समझ आएंगे कि आपके पास क्या है, तो मैं फिर कहूंगा जय आपकी है, जीत आपकी है, आप ओवरकम करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। तो पहचानिए और प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु में बढ़ते जाइए। अगर शैतान आपको कहे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कमजोर फील करवाए, या ये कहे कि तुझे परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अपनी पहचान उसको बताइएगा कि मैं कौन हूं, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया हुआ है। तो उस सामर्थ के द्वारा उस शैतान को डांटिएगा, भाग जाएगा वो।
शैतान भाग जाएगा, आपके सामने वो टिक नहीं पाएगा। तो अपने आप को पहचाने और जो प्रभु ने आपको दिया हुआ है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। जो भी आपके पास है उस पर फोकस लगाएं, ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। अपनी आंखें बंद करें और हम जांचें कि प्रभु ने मुझे और आपको क्या दिया हुआ है। जो भी दिया है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। शायद हो सकता है जो परमेश्वर ने आपको दिया है कई समय से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। कई समय से आपने उस गिफ्ट का, उस प्रभु के वरदान का, उस प्रभु की आशीष का हो सकता है कि आपने इस्तेमाल ही ना किया हो। और प्रभु कह रहा है, तेरे पास मैंने कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल कर। चमत्कार उसमें है। जांचें, चेक करें आपके पास क्या है। हालेलुया। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। जो भी है आपके पास उसकी तरफ ध्यान तो दीजिए। थोड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं। थोड़े से ही फिलदिफिया की कलीसिया ने कहा, तेरी सामर्थ तो थोड़ी थी लेकिन तूने वचन का पालन किया, तूने मेरे वचन को माना, उस सामर्थ का इस्तेमाल किया, तूने उस सामर्थ में भी वफादारी को दिखाया। तब देख, मैं शैतान की सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। अब तेरे सामने वो थोड़ी की सामर्थ के सामने भी शैतान टिक नहीं पाएगा, शैतान को भागना पड़ेगा। पहचानिए आपके पास क्या है, ध्यान दे आपके पास क्या है। हे परमेश्वर, हमें ये फजल दे कि हम ये समझ सकें कि आपने हमें क्या दिया है। प्रभु, ना केवल समझें, हमें उसका इस्तेमाल करना भी सिखा, हमें उसका इस्तेमाल करना भी सिखा। ए परमेश्वर, जितने भी लोग आज तेरी सभा में जुड़े हुए हैं, तेरी हजूरी में शामिल है, इन सबको अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से और भर दे। पवित्र आत्मा, अपने लोगों की अगुवाई कर। कि प्रभु, जो कुछ तूने दिया है उसकी तरफ ध्यान दे सके और उसका इस्तेमाल कर सके। तेरे लोग, तेरी कलीसिया, जो तूने कलीसिया को अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार को समझ सके, उस अधिकार का इस्तेमाल कर सके। प्रभु, तो अपने लोगों को समझा, फजल दे। सब कुछ आपके हाथों में। आज के वचन के द्वारा प्रभु, आपने अपने लोगों से बात की है, ये मैं विश्वास करता हूं। प्रभु, आगे समय को हे परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। तेरी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। धन्यवाद प्रभु, और ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु, आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप सबके लिए आशीष में हो चुका है, आशीष में हुआ है, ये मैं विश्वास करता हूं। फोकस करें आपके पास क्या है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। इस गीत के बीच में ऑफरिंग ली जाएगी और हर बार की तरह, जैसे हर बार कहा जाता है, बताया जाता है कि इस ऑफरिंग को अपने घरों में ही एकत्रित करें। और जब भी आपको समय मिले, आप अपनी कलीसिया में अपने पास्टर के पास उस ऑफरिंग को पहुंचाएं, ताकि वो पैसा प्रभु के राज्य में बड़ी वफादारी के साथ इस्तेमाल हो। बोने के सिद्धांत को, बीज बोने के सिद्धांत को कभी भी ना छोड़ें। हमेशा कमियों में भी, कठिन पलों में भी, कठिन हालातों में भी, थोड़े में भी
बीज बोते रहें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। ये पंजाबी गीत है। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये गीत नया है, आपने हो सकता है कि पहली बार ही आप सुने, या हो सकता है सुना भी हो, तो आप मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं। जेड़ा इजराइलियां नु बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठ रखे। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की आराधना करें। इस गीत में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं आप। जो कुछ भी परमेश्वर दिया है उसकी तरफ ध्यान दें, आराधना में चलें, आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। इजराइलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। ओ इजराइलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा वैरी ओना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वारदा। मूसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसा के लिए रास्ता निकाला, हमारे लिए भी वो पहाड़ों को हटाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। जो भी आपके पास है उसकी तरफ ध्यान दें। क्या है आपके पास? जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी, मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कड़ी औखी। जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी, मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कड़ी औखी। जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी, मेरे ते नहीं आउण दिंदा कदे कड़ी औखी। अब्राहम दा यरी खुदा, मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा। अब्राहम इसहाक दा खुदा, मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा। मूसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। हालेलुया।
तूफाना वाले रुक देंदा मोड़, मेरी कमजोरियां च यीशु मेरा जोड़, दुख ते तूफाना वाले रुक देवे मोड़, मेरी कमजोरियां च यीशु मेरा जोड़, दुख ते तूफाना वाले रुक देवे मोड़, मेरी कमजोरियां च यीशु मेरा जोड़, मां नालों वध के ओ करदा प्यार, मैनू तेरे दुखां च हसाउणा जानदा, गुस्सा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चों राह, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जानदा, गुस्सा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चों राह, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जानदा, गुस्सा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चों राह, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जानदा, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जानदा, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जानदा, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जानदा। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं चाहूंगा कुछ समय धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला है। सुंदर गीत प्रभु ने हमें दिए, आराधना करने का प्रभु ने हमें फजल दिया। वचन में से प्रभु ने हमें यह समझाया कि जो भी आपके पास है उसकी तरफ ध्यान दें, फोकस ऑन व्हाट यू हैव, उस क्योंकि उसी में ही चमत्कार है। तो हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपका फजल हम पर बना रहा। इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। ए प्रभु धन्यवाद, सुबह से लेकर अब तक प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बने हुए हैं, हमने तेरी आराधना की, हमने तेरे वचन में से सुना, हमने प्रभु तेरे राज्य के लिए ओ प्रभु भेंट को एकत्रित किया। इन सारी बातों के लिए हे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हर सेवा पर आपका कंट्रोल बना रहा, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, इन सब के लिए मेरी विशेष प्रार्थना है। हे प्रभु, इनकी परिस्थितियों से तू वाकिफ है, इनकी जरूरत से तू वाकिफ है, इनके हालातों से प्रभु आप वाकिफ हैं। मेरी प्रार्थना है यीशु नासरी के नाम से हर तरह की प्रॉब्लम्स हल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हर तरह के बंधन टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम से दरवाजे खुल जाएं। अगर प्रभु कोई बीमार है, हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, उस अपने बेटे अपनी बेटी को ए प्रभु तू चंगा कर दे, यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग चंगे हो जाएं, तेरे लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर तेरे महान काम, तेरे सामर्थी काम तेरे लोगों के जीवन में प्रकट हो जाएं, ये मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर। प्रभु, हमारी विशेष प्रार्थना है, जैसे प्रभु हमने आज तेरे वचन में से सुना है, हालेलुया, कि जो भी हमारे पास है उसकी ओर ध्यान दें, उस पर ध्यान दें। ए परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है हम सबको ये समझा, ए प्रभु ये समझने के लिए, प्रभु ये और जानने के लिए प्रभु तू मदद कर कि प्रभु आपने हमें सामर्थ दी है, आपने हमें अभिषेक दिया है, आपने हमें अपने वरदानों से भरा हुआ है, आपने हमें अधिकार दिया है। उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कलीसिया को जागृत कर मेरे परमेश्वर, कलीसिया में रिवाइवल आ जाए, तेरे लोगों के जीवन में रिवाइवल आ जाए। प्रभु तो अपने लोगों की मदद कर। प्रभु इस समय प्रभु हम अपने देश के ऊपर आशीष कहते हैं, देश के हालातों को बदल प्रभु, सारी परिस्थितियां बदल जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु तू रहम कर। प्रभु देश के अधिकारियों के ऊपर हम आशीष कहते हैं, सब लोगों को तू ब्लेस कर। प्रभु एक बार फिर से प्रभु जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इन सब के ऊपर यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कहता हूं। प्रभु इनके जीवन में बदलाव आ जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और मेरी प्रार्थना है जितने भी लोगों ने प्रभु इस भेंट की थैली में अपना हाथ बढ़ाया है, अपने घरों में ऑफरिंग्स एकत्रित की है, इन सबको तू बहुतायत से ब्लेस कर। जो किसी कारण नहीं दे पाए उनको, उनके लिए भी प्रभु तू रास्ते खोल, उनको भी तू ब्लेस कर। ये पैसा तेरी सेवा में इस्तेमाल हो। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आगे समय को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे भी आप हमारी मदद करें। धन्यवाद।
धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुन ली है। यीशु नासरी के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद वचन भी ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु में बने रहें, प्रभु में आगे बढ़ते रहें, आत्मिक उन्नति करें। प्रभु ने जो सेवा सौंपी है उस सेवा में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए जोरदार नारा लगाकर, हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।